आप सभी बच्चों को मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अच्छा, मैं रोज़ आप सबको बोलती हूँ ये बातें, तो मैं ये सारी बातें आप सबको किसके माध्यम से बोलती हूँ? मैं ये सब बातें आप लोग को भाषा के माध्यम से बोलती हूँ। तो आज हमारे कक्षा इसी विषय पे होगा, भाषा और व्याकरण। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। भाषा इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं और व्याकरण इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। अब भाषा क्या है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी एक भाषा है। मतलब आप सुन रहे हो, ये भी एक भाषा का माध्यम से ही हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे हमारे मन की बातों को समझ सकते हैं। अब भाषा तो हम बोल देते हैं, पर उस भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए उसमें क्या चाहिए होता है? व्याकरण। व्याकरण क्या करते हैं? हमारे भाषा को शुद्ध करते हैं। हम गलत भाषा का प्रयोग तो हर जगह नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है शुद्ध भाषा। तो शुद्ध भाषा के लिए चाहिए क्या होता है? व्याकरण। तो बच्चों, व्याकरण क्या करता है? व्याकरण भाषा को शुद्ध करता है। आगे आपके पाठ पे लिखा गया है, जरा सोचिए, अगर हम भाषा के प्रयोग को जीवन से निकाल दें तो हमारा जीवन कैसा होगा? सही बात है, आप लोग भी सोच के देखिएगा, अगर भाषा को हम अपने जीवन से निकाल देंगे तो कैसा होगा? तो कैसा होगा सोचने से कुछ अजीब सा लगता है ना। हम लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे, कोई अपने किसी के बारे में सोच नहीं पाएंगे, कोई किसी के बारे में जान नहीं पाएंगे। यहाँ पे आगे और लिखा है, विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। सही में हम विचार नहीं कर पाएंगे, जो हम बात करते हैं वो सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। सही बात है। भाषा के द्वारा ही तो हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। बिल्कुल सही। एक भाषा ही है जिसके माध्यम से लोग अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरे उसको समझते हैं। तो ये सारे चीज़ें सिर्फ भाषा के माध्यम से होते हैं। जैसे मैं अभी अपने मन के विचार आप लोगों को बता रही हूँ कि भाषा क्या चीज़ है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग उसको समझ रहे हो। ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पे, घर में नाना नानी से कहानी सुनना, कक्षा में शिक्षिका का पढ़ना, सभा में नेताजी का भाषण देना आदि सब भाषा ही है। वैसे तो पशु पक्षी भी कुछ आवाज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, कुत्ते की भौ भौ, किंतु उनकी भाषा को हम भाषा नहीं कह सकते। जी हाँ, बिल्कुल। घर में नाना नानी से कहानी सुनना, कक्षा में शिक्षिका जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, और मम्मी पापा से बातें करना, उनके मन की विचारों को समझना, तो हम इसी सारी चीज़ों को क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। परंतु पशु पक्षी के आवाज़ों को हम भाषा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा को हम समझते ही नहीं हैं। चाहे वो कितना भी चिल्लाए, चिड़िया चाहे भी कितना भी छू छू करते रहे, कुत्ते चाहे कितना भूखे, बिल्ली चाहे कितना म्याऊं म्याऊं करे, पर हम उसे भाषा नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें ना व्याकरण होते हैं ना कोई भाषा होती है। तो इसी कारण से उनकी भाषा को हम भाषा नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो भाषा किसे कहेंगे? भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया भाषा किसे कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप। ठीक है। चलिए समझते हैं मौखिक रूप क्या है। जब हम अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे सुनकर हमारी बात समझते हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को भाषा के बारे में समझा रही हूँ बोलकर, और आप लोग उसे समझ रहे हो, है क्या नहीं? तो इस चीज़ को मौखिक भाषा कहते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि आपको भूख लगी है,
पर आपको भूख लगी है तो आप क्या करेंगे तब? आप मम्मी के पास जाएंगे कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो आप ऐसे बोलोगे मम्मी को, तो मम्मी आपको क्या करेगी? खाना ला के देगी। तो मम्मी आप बोलोगे, मम्मी उस चीज़ को समझेंगे, तो मम्मी इसलिए आपको तब खाना ला देगी। तो इस प्रक्रिया को हम मौखिक रूप कहेंगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया? जो भी बात हम बोल कर करते हैं, दूसरे उसको समझते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? मौखिक रूप। बात करते हैं लिखित रूप। अब लिखित रूप क्या है? जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे कि आप लोग रोज़ होमवर्क करते हो, टीचर आप लोग को होमवर्क करने के लिए कहते हैं, तो आप क्या करते हो? उसे लिखते हो, लिखकर उस होमवर्क को कंप्लीट करते हो, लिखकर आप टीचर को दिखाते हो, तो टीचर क्या करते हैं? उसको पढ़ते हैं, तो आप समझ जाते टीचर कि आप लिखना क्या चाहते हो, आप क्या लिख रहे हो। और एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। मानो आपको रास्ते पे चलते चलते एक ऐसा आदमी मिल गया जो बोल नहीं सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? गूंगा कहते हैं। तो वो इशारों से आपसे बातें कर रहा है, पर आपको इशारे भी समझ में नहीं आ रहा है। तब क्या करेंगे? वो गूंगा आदमी आपको लिख कर, शायद कुछ पर्ची पे लिख के आपको दे दे, तो आप उसकी लिखावट को पढ़ेंगे, पढ़ के आप समझेंगे कि वो क्या कहना चाहता है। तो इन सारी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लिखित रूप। और आगे और बहुत ढेर सारी एग्जाम्पल है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेज, इसमें भी काफ़ी लोग अपने विचार लिखते हैं और समझते हैं, उसकी रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, अब लिखित रूप समझ में आ गया सबको? अब बात करते हैं सांकेतिक रूप। अब सांकेतिक रूप क्या है? इशारों या संकेतों के द्वारा हम जो कुछ कहते हैं वो भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। यानी कि जो भाषा हम इशारों में करते हैं उस भाषा को क्या कहते हैं हम? सांकेतिक रूप। जैसे आप ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा है, ट्रैफिक सिग्नल में अक्सर वो इशारों में हमें आदेश देते हैं, हमें कहाँ जाना है, राइट लेफ्ट, रुकना है, चलना है, तो वो सारे सांकेतिक रूप के द्वारा ही होते हैं। और दूसरा उदाहरण है, जब आप दोस्तों से बातें कर रहे हो, अचानक आपको कुछ कहना है, आप कुछ सवाल पूछते हैं, आप उसको जवाब नहीं देना चाहते मुंह से, तो आप इशारों से कह देते हो, या पलके झुका के, या फिर हाथों से कर देते हो वो इशारे। ठीक है, मेरे पास नहीं है या कुछ भी। तो ये सारे हो गया सांकेतिक रूप के उदाहरण। और एक उदाहरण है, जैसे कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो भी अक्सर इशारों में बातें करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो भी एक सांकेतिक रूप कहलाता है। परंतु खास बात यह है कि सांकेतिक भाषा को व्याकरण में मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें कोई व्याकरण नहीं होते हैं, तो इसके कारण इसे व्याकरण में कोई मान्यता नहीं दी जाती है। आगे जानते हैं, भाषा के 4 कौशल होते हैं। अब कौशल क्या है? कौशल को हम इंग्लिश में कहेंगे लैंग्वेज स्किल, यानी कि लैंग्वेज सीखने का तरीका, यानी कि भाषा सीखने का तरीका। जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक उसी तरह सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इन सारी तरीक़ों से हम भाषा सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बोली। बोली क्या है? क्षेत्रीय स्तर पर प्रयोग होने वाली भाषा को बोली कहते हैं। हमारे देश में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। बोली यानी कि जिसकी कोई अक्षर नहीं होती है खुद की, वो दूसरों की अक्षर को लिखते हैं, तो उन सारी भाषाओं को हम बोली कहेंगे। जैसे कि मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बुंदेली, इन सारे भाषाओं के बोली नहीं होती है, मतलब खुद की जो अक्षर नहीं होती है। अब हिंदी जो है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख भाषाएं। भारत में 22 यानी कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वो भाषाएं क्या क्या हैं? एक हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, उड़िया, मराठी, कोंकणी, असमिया, तमिल, सिंधी, मणिपुरी, बंगला, मलयालम, कश्मीरी, गुजराती, कन्नड़, बोरो, मैथिली, डोगरी और
संथाली। ये सारे भाषाओं को भारत में मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं कुछ विदेशी भाषाओं के उदाहरण, जैसे जापानी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, फ्रांस, अंग्रेजी, अरबी और जर्मन। अब आगे पढ़ते हैं हम लिपि। लिपि क्या है? तो भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। आपको पता ही होगा, संसार में अनेक भाषाएं हैं और उन्हें लिखने का तरीका भी अलग अलग है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, यानी कि अपनी एक लिखावट होती है। समझ में आ गया लिपि किसे कहते हैं? अब बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि ग्रामर, जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखते हैं, मतलब सही तरीक़ा से हम भाषा को लिखते हैं, उसे हम व्याकरण कहेंगे। तो व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं, एक वर्ण विचार, शब्द विचार और एक वाक्य विचार। आपके पास पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं व्याकरण के, देखते हैं, पढ़िए। हम तुम्हारे से बोला कि हम नहीं आऊँगा। यह वाक्य पढ़ने से कुछ अटपटा सा लग रहा है, बिल्कुल अटपटा ही लग रहा है, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य अशुद्ध है। आप इस वाक्य को शुद्ध रूप में देखिए। मैंने तुमसे कहा कि मैं नहीं आऊँगा। अब यह वाक्य शुद्ध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ये सारे रूप हम लोगों ने पढ़े। बोली किसे कहते हैं, हिंदी जो राष्ट्रभाषा है उसके बारे में पढ़ा। भारत की प्रमुख भाषाएं पढ़ी हम लोगों ने, विदेशी भाषाएं भी पढ़ी। लिपि किसे कहते हैं ये पढ़े, और व्याकरण किसे कहते हैं ये भी हमने पढ़ लिया, है ना। तो आज का बात यहीं पे समाप्त हो गए। आप लोग घर पे इसे पढ़िए, अच्छी तरह से कोशिश कीजिए समझने का, अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ के। धन्यवाद।